कुछ लोगों का साइड प्रोफाइल इतना क्लीन क्यों लगता है? जॉ फॉरवर्ड, चिन सपोर्टेड, फेस फ्लैट नहीं। और कुछ लोगों का पूरा फेस पीछे दबा हुआ क्यों लगता है? इंटरनेट इसे कहता है फॉरवर्ड फेशियल ग्रोथ। लेकिन ऑनेस्टली मोस्ट लोग इस टॉपिक को कंप्लीटली गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं बस टंग ऊपर रखो, 2 एक्सरसाइज करो और सडनली फेस फॉरवर्ड ग्रो हो जाएगा। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन कुछ हैबिट्स सच में तुम्हारे फेस पॉस्चर और फेशियल अपीयरेंस को बेटर दिखा सकती हैं। अब सबसे पहले ये समझो फॉरवर्ड ग्रोथ का मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में, जब मिड फेस, जॉ एरिया और चिन मोर सपोर्टेड और फॉरवर्ड दिखते हैं तो फेस स्ट्रॉन्गर, शार्पर और मोर अट्रैक्टिव लग सकता है। अब साइड प्रोफाइल चेक करो, क्या चिन नेक के अंदर दबा लगता है? माउथ ब्रीदिंग हैबिट है? हेड हमेशा नीचे रहता है? यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। अब सबसे पहला थिंग, टंग पॉस्चर। हाँ, यही सबसे फेमस चीज है, लेकिन इसे भी लोग गलत करते हैं। सिर्फ टंग टिप ऊपर लगाने से कुछ नहीं होता। पूरा टंग अपर पैलेट को लाइटली सपोर्ट करना चाहिए, फोर्सफुली नहीं, बस नेचुरली। अभी करके देख, माउथ बंद, टीथ लाइटली टचिंग। अब टंग को अपर पैलेट पर रख, पूरा ऊपर, सिर्फ आगे वाला हिस्सा नहीं। जब माउथ कॉन्स्टेंटली ओपन रहता है और टंग नीचे रहती है तो फेस पॉस्चर वीकर फील हो सकता है। इसीलिए नेजल ब्रीदिंग इतना इंपॉर्टेंट है। और ऑनेस्टली यही रीजन है कि माउथ ब्रीदर्स का फेस कई बार लॉन्गर, टायर्ड या लेस डिफाइन लगता है। लेकिन यहाँ एक चीज और है जो लिटरली साइड प्रोफाइल अपीयरेंस बदल देती है। अब यहाँ एक चीज और आती है जो साइड प्रोफाइल अपीयरेंस पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है, पोस्च्योर। हाँ, इतने सिंपल चीज। अगर तुम्हारा हेड हमेशा नीचे रहता है, फोन पोस्च्योर खराब है, नेक आगे निकली रहती है, तो पूरा लोअर फेस कंप्रेस्ड दिख सकता है। और यही रीजन है कि कुछ लोगों की जॉ लाइन रियल लाइफ में बेटर लगती है लेकिन फोटोज में वीक दिखती है। अब ये काम करो, सीधे खड़े हो जाओ, नेक को थोड़ा स्ट्रेट करो, चिन को हल्का टक करो। अब साइड प्रोफाइल देखो, डिफरेंस फील हो सकता है। जॉ एरिया थोड़ा क्लीनर लगने लगता है, नेक भी बेटर दिखाई देती है। यही रीजन है कि कॉन्फिडेंट पोस्चर वाले लोग नेचुरली मोर अट्रैक्टिव लगते हैं। अब दूसरी चीज, चूइंग हैबिट्स। अगर तुम हमेशा एक ही साइड से चू करते हो तो फेस का एक साइड ज्यादा एक्टिव फील हो सकता है। इसलिए बैलेंस चूइंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर हार्ड गम चबाते रहो। इंटरनेट इस चीज को भी बहुत ओवर हाइप करता है। एक्सेसिव चूइंग कई बार जॉ टाइटनेस, हेडेक्स और फेस टेंशन बढ़ा सकती है। गोल जॉ को डिस्ट्रॉय करना नहीं, बैलेंस्ड रखना है। अब यहाँ सबसे अंडररेटेड थिंग आती है, स्लीप। बैड स्लीप लिटरली फेस को फ्लैटर और टायर्ड दिखा सकती है। अंडर आईज हैवी, स्किन डल, जॉ लाइन सॉफ्ट और पूरा फेस लेस स्ट्रक्चर्ड फील हो सकता है। लेकिन अच्छी स्लीप और रिकवरी के बाद सेम इंसान ज्यादा शार्प दिख सकता है। इसीलिए रियल ग्लो अप ओवरनाइट एक्सरसाइजेस से नहीं आता, डेली हैबिट से आता है। बेटर पोस्चर, नाइजल ब्रीदिंग, लेस माउथ ब्रीदिंग, गुड स्लीप, लेस ब्लॉटिंग, यही चीजें धीरे धीरे फेस अपीयरेंस इंप्रूव करती हैं। और ऑनेस्टली मोस्ट लोगों का फेस उतना बैड नहीं होता जितना उनकी हैबिट्स उसे दिखाती हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लोग फॉरवर्ड ग्रोथ एक्सरसाइज बोलते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले एक बात समझ लो, कोई भी एक्सरसाइज तुम्हारी बोन्स को ओवरनाइट आगे नहीं धकेलेगी। इंटरनेट इस चीज को बहुत ओवर हाइप करता है, लेकिन हाँ, कुछ एक्सरसाइजेस और हैबिट्स तुम्हारे फेशियल पॉस्चर और साइड प्रोफाइल अपीयरेंस को डेफिनेटली बेटर दिखा सकती हैं। सबसे पहले टंग होल्ड एक्सरसाइज। पूरा टंग अपर पैलेट पर रखो, सिर्फ टिप नहीं, पूरा टंग। अब माउथ बंद, टीथ लाइटली टचिंग और होल्ड करो 10 से 20 सेकेंड्स। फोर्स मत लगाना, गोल प्रेशर बनाना नहीं, करेक्ट टंग पॉस्चर फील करना है। अब दूसरी चीज, चिन टक। ये सिंपल है लेकिन बहुत लोग गलत करते हैं। सीधे खड़े हो जाओ। अब चिन को नीचे नहीं, हल्का पीछे टक करो, ऐसे जैसे डबल चिन बना रहे हो। बस होल्ड करो 10 सेकंड्स। ये नेक पॉस्चर इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे साइड प्रोफाइल क्लीनर लग सकती है। अब तीसरी चीज, नेजल ब्रीदिंग प्रैक्टिस। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पूरे दिन माउथ ब्रीदिंग करते हो तो टंग नीचे रहती है और फेस हमेशा टायर्ड फील हो सकता है। इसलिए कोशिश करो दिन भर नोज ब्रीदिंग मेंटेन रहे। अब ऑनेस्टली मोस्ट लोग सिर्फ एक्सरसाइजेस करते हैं लेकिन हैबिट्स नहीं बदलते। फिर बोलते हैं रिजल्ट्स नहीं आए, जबकि बैड स्लीप, पुअर पॉस्चर, कांस्टेंट माउथ ब्रीदिंग, फेस ब्लोटिंग, ये सब साइड प्रोफाइल को वीक दिखा सकते हैं। और यही रीजन है कि कुछ लोग नेचुरली मोर फॉरवर्ड ग्रोन लगते हैं, उनकी रेस्टिंग हैबिट्स बेटर होती हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखना, फॉरवर्ड फेशियल ग्रोथ कोई मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर तुम बेटर पॉस्चर, करेक्ट टंग पॉस्चर, नेजल ब्रीदिंग और हेल्दी हैबिट्स मेंटेन करो तो टाइम के साथ तुम्हारा फेस डेफिनेटली मोर सपोर्टेड और क्लीनर दिख सकता है।